मित्रों नमस्कार। ज्ञान मास्टर माइंड में आपका स्वागत है। मित्रों, कभी आपने सोचा है कि साधु महात्मा केवल धोती या लंगोट क्यों पहनते हैं? क्यों नहीं वो जीन्स पहनते, पैंट पहनते, टाई पहनते? इस बारे में कभी विचार किया है? नहीं किया है तो आज हम आपको इसका रहस्य बताते हैं। लेकिन उससे पहले रोज की तरह मैं आपसे फिर आग्रह कर रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए और लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अपने बच्चों को जरूर दिखाएं ताकि उनको हमारे भारतीय, हमारे हिंदू, हमारी जो सनातन संस्कृति है, उनको इसके ज्ञान मिल सके। तो आज हम बात करेंगे हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप मिश्र से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी आपने बताया था कि हमारे साधु संत महात्मा जटा और दाढ़ी क्यों रखते हैं, और आज आप बता रहे हैं कि वो लंगोट या धोती क्यों पहनते हैं। हाँ, क्यों नहीं वो जीन्स पहन के घूमते हैं? सनातन धर्म का जो पारंपरिक पहनावा है वो धोती है ना। जी। और ये भी बताया जाता है कि अगर आप किसी पूजा पाठ या किसी धार्मिक अनुष्ठान में हैं तो धोती उसमें भी वर्जित होता है कि पैंट पहन के नहीं पैंट बैठना नहीं, है। आपको धोती पहननी पड़ेगी। तो ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है ऐसा? जब सारी दुनिया जो है पैंट की तरफ भाग रही है, जीन्स की तरफ भाग रही है, टाइट कपड़ों में ज्यादा सुंदरता दिखाई पड़ रही है, तो ऐसे में हमारे साधु संत योगी महात्मा ये सब जो है धोती ही क्यों पहनते हैं? धार्मिक अनुष्ठान जो है धोती पहनकर ही क्यों किए जाते हैं? देश के अंदर तमाम ऐसे मंदिर हैं जहां पर जीन्स पहनकर जाने के लिए प्रतिबंध लगे हुए, मनाही है, प्रतिबंध क्या मनाही है, वहाँ नियम है। जैसे महाकाल में अगर आप जाएंगे तो वहाँ बिना धोती के आपको अंदर प्रवेश नहीं करने देंगे। ऐसे साउथ में कई जगह है। तो दरअसल क्या ये परंपरा है? जनरली लोगों को ये लगता है कि एक परंपरा है जी। कि ऐसा। और होता क्या है कि इसके पीछे के लोग कारण नहीं समझते हैं। उनको क्या लग रहा है कि भाई पूजा में हमारे दादा बाबा पिताजी धोती पहनकर बैठते थे तो हम भी धोती पहनकर बैठ जाएंगे। लेकिन अगर वो इस चीज को समझ जाए कि ये धोती का रहस्य क्या है पहनने का, तो आप ये मान के चलिए कि फिर वो शौक से नहीं, शौकिया या मजबूरी में नहीं पहनेंगे, फिर वो इसलिए पहनेंगे कि हमारे लिए कितने फायदेमंद है। और कोशिश ये करेंगे कि जितना टाइट कपड़ों से दूरी बना के रखी जा सके उतनी बना के रखी जाए। दरअसल ये एक परंपरा नहीं है। इसके पीछे जो है शरीर, मन और ऊर्जा, इसका एक गुप्त विज्ञान रहस्य छुपा हुआ है। ये स्वास्थ्य, ऊर्जा, अध्यात्म, विरक्ति सबका एक संगम है। साधु संत योगियों के लिए धोती केवल वस्त्र नहीं है, ये साधना का एक गुप्त विज्ञान है। और सनातन धर्म ने जिन परंपराओं को शुरू किया, आज विज्ञान उन्हीं परंपराओं पर मोहर लगाता चला जा रहा है। बिल्कुल सही। आज विज्ञान भी इस बात को कह रहा है कि टाइट कपड़े नहीं पहनना चाहिए। टाइट कपड़े पहनने से क्या नुकसान होता है, शरीर को, मन को क्या नुकसान होता है, ये साइंस भी कहता है। साइंस भी ये कहता है कि टाइट कपड़े अगर आप पहनते हैं तो आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बाधित होता है। हाँ। हमारे अध्यात्म में कहा जाता है कि जो चक्र हमारे हैं, 7 चक्र हैं, उन चक्रों की ऊर्जा टाइट कपड़ों से बाधित होती है। बात वही है, हम चक्र के माध्यम से वही चीज कह रहे हैं, साइंस उसी चीज को जो है वो ये कह रही है कि रक्त संचार बाधित होता है। अब देखिए योग शास्त्र जो है वो क्या कहता है कि ढीले, और बल्कि हमारे सनातन धर्म में धोती ही नहीं, हमारे सनातन धर्म में ये कहा गया है, और आज भी जो सन्यासी हैं वो सिले हुए वस्त्र नहीं पहनते हैं। सिलाई जो है, धागा जो है, सिले हुए कपड़े जो है वो ऊर्जा को बाधित करने का काम करते हैं। जब हम दान भी करते हैं तो भी सिले वाले नहीं पहनते, उनको कोरे कपड़े दान करते हैं। तो सिले हुए कपड़े जो है आज भी कोई सन्यासी आपको नहीं पहने हुए मिलेगा जो असली सन्यासी है। बस कोरे कपड़े जैसा है वैसे ही लपेट। हमारे योग शास्त्र में भी ये बताया गया है कि जो ढीले ढाले कपड़े होते हैं जैसे कि धोती, तो ये ऊर्जा को ऊपर उठाने का काम करते हैं। अब आप पैंट पहनकर और बेल्ट लगा के, टाइट पैंट पहन के बेल्ट लगा के आप जो है योग की क्रिया कर रहे हैं या कुंडलिनी जागरण की क्रिया कर रहे हैं, तो जो मूलाधार है उससे वो ऊर्जा ऊपर कैसे उठेगी? क्योंकि वो तो आप पैंट से, बेल्ट से टाइट किए हुए हैं और पैंट ऑटोमेटिक टाइट किए हुए। तो आखिर साधु संत योगी ऋषि महात्मा ये सब जो है
क्यों धोती पहनते हैं। तो उन कारणों को अगर हम जान जाएंगे उनके विस्तार से, तो फिर मान के चलिए, और अब बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। देखिए आज के युवाओं में, हमारे हिंदुस्तान में भले ही युवा जो है जीन्स के पीछे, टाइट पैंट के पीछे और भाग रहा हो फैशनेबल कपड़ों के, आप विदेशों में देखिए धोती पहनने की परंपरा शुरू हो गई। विदेशी महिलाएं भारतीय पर धोती को कितना पसंद करती हैं, क्योंकि उन्होंने देख लिया, उन्होंने उसके फायदे समझ लिए। उनके यहाँ साइंस में शोध हो रही है, रिसर्च हो रही है, और उस रिसर्च से जो फाइंडिंग आ रही है उससे वो क्या कर रहे हैं कि वो उस चीज को अपना रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ युवा जो है पाश्चात्य की ओर भाग रहे हैं, और पाश्चात्य जो है वो भारत की ओर देख रहा है। ये बहुत बड़ी चीज है। अब देखिए, जब आप जीन्स या टाइट पैंट अगर पहनेंगे तो आपकी कमर, जांग, इन सब पर दबाव पड़ेगा। हाँ, और आपका जो मूलाधार जो है ये बंध जाएगा। जो हमारे मेडिकल साइंस में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बहुत इस पर रिसर्च हुई है और अभी भी चल रही है। वहां ये बताया गया है कि ये टाइट कपड़े जो है ये रक्त संचार को ही बाधित नहीं करते, वरन नर्व्स जो होती है, छोटे नर्व्स जो है उनको भी जो है प्रभावित करते हैं। बिल्कुल। इसलिए कई बार हमने देखा कि लोगों के हाथ पांव सूज जाते हैं या काम नहीं करते हैं, या इतना ही नहीं, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की अभी ताजा रिपोर्ट आई है, उसमें ये बताया गया है कि जीन्स या टाइट पैंट पहनने से प्रजनन क्षमता जो है उस पर, रिप्रोडक्टिव जो आपकी जीन्स है उससे जो है उस पर प्रभाव। उस पर तो रिसर्च हुई है कि जो जीन्स पहनते हैं उनकी प्रजनन क्षमता कमजोर हो जाती है। अब आप देखिए, अब जो ये योगी, एक साधु, एक ऋषि, एक संत, एक महात्मा जो अपना पूरा जीवन इस चीज में खपा रहा है कि वो अपनी ऊर्जा के चक्रों को एक्टिवेट करे और अपनी ऊर्जा को ऊपर की ओर ले जाए मूलाधार से, उसके लिए तो ये पैंट, जीन्स, बेल्ट लगाना ये तो एक ब्रेक का काम करेंगे ना, तो क्यों इनको पहनेगा। धोती आप पहनते हैं, कोई रक्त संचार बाधित नहीं होता है। मूलाधार और स्वादिष्टान चक्र दोनों हुए आपके खुले रहते हैं, स्वतंत्र रहते हैं। आसन, ध्यान और साधना बिना किसी रुकावट की हो सकती है। देखिए, स्वास्थ्य के हिसाब से अगर आप देखें तो हमारे यहाँ सनातन धर्म में ये बताया गया है, और आम आदमी इस चीज को नहीं कर पाता है फॉलो, लेकिन हमारे योगी और साधु जो है वो शरीर को एक, मतलब शरीर नहीं, वो शरीर को एक मंदिर मानते हैं, और जो साधना है उसे उसका दीपक मानते हैं। उस साधना के द्वारा वो शरीर की उस ऊंचाई पे पहुंचना चाहते हैं जहां उनका भगवान से साक्षात्कार हो सके। अब जो लोग गहरी साधना में बैठते हैं वो हमेशा आप देखेंगे कि वो बहुत, धोती में भी आधी धोती खुली, मतलब ज्यादा नहीं, गमछा जिसे बोल सकते हैं, उस तरीके की घुटनों तक का जो है वस्त्र पहन के और बिना सिलाओ पहन के बैठते हैं, जिससे ऊर्जा का प्रवाह सहज बना रहे। वो जो प्रयास कर रहे हैं उस प्रयास में कोई बाधा ना पड़े। आध्यात्मिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो मनुष्य के अंदर 7 चक्र होते हैं, और ध्यान अगर कोई व्यक्ति करता है, और चूंकि योगी और कोई साधक अगर है तो उसका सबसे पहला काम है कि वो ध्यान में जाता है, और वो ध्यान अगर करता है तो वो उसका जो उद्देश्य होता है वो होता है कि वो मूलाधार चक्र से अपनी ऊर्जा को उठाकर सहस्त्रार तक, चक्र तक, ब्रह्मांड तक, यहाँ तक ले जाए। पैंट कसाव पैदा करती है, बेल्ट आपने लगा ली और टाइट हो गई, अब मूलाधार हमारा कहाँ है, कमर से नीचे के हिस्से में। अब जब ये हो गई तो वो ऊर्जा ऊपर कैसे जाएगी, वो मूलाधार में ही अटकी रहेगी। आप करते रहिए प्रयास, क्योंकि आपने इतना टाइट कपड़े पहन रखे, धोती पहने हुए हैं, खुला और स्वच्छंद है, आप आराम से अपनी ऊर्जा को ऊपर बढ़ा सकते हैं। कंफर्टेबल बेसिकली, आरामदायक है। इसीलिए योगियों की अगर आप किसी योगी से बात करेंगे और इस बारे में पूछेंगे कि भाई ये आप धोती क्यों पहनते हैं, तो वो आपको एक ही जवाब देगा कि देखिए, कसाव जो है वो शरीर में डालने की जरूरत नहीं है, कसाव डालना है तो साधना में डालिए, साधना को टाइट कीजिए, मतलब साधना को कड़ा कीजिए, शरीर को मत बांधिए, है ना। अब देखिए, इसके सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कारण होते हैं, और ऐसे ही नहीं ये सारी चीजें बनाएंगे। भारत की जलवायु जो है, ठंडे प्रदेशों की तो छोड़ दीजिए, यूरोप की, पश्चिम की, भारत की जलवायु जो है शुष्क, गर्म और आर्द्र है ना।
अब यहाँ पर अगर यहाँ की जलवायु आर्द्र है, गर्म है, यहाँ आप टाइट कपड़े पहनेंगे तो क्या होगा? पसीना ज्यादा आएगा। पसीना ज्यादा आएगा, वो पसीना जो है सूखेगा नहीं। सूखेगा, नतीजा क्या होगा? आपको एलर्जी होगी, आपको होता ही स्किन है। के तमाम रोग होंगे। ठीक है ना? और यही फंगल, होता है, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, ये बहुत यही होता है। कॉमन बीमारी हो गई है कि आपके जो जांघों के बीच में जो जहाँ आप निकर पहनते हैं या जीन्स टाइट करते हैं, वहाँ फंगल इन्फेक्शन हो फंगल जाता इन्फेक्शन हो है जाता और है, फिर दवाई आप स्किन डॉक्टर के पास जाके दवाई लेते क्योंकि वो पसीना, हवा पास होने की जगह ही नहीं है, हैं। खुलापन है ही नहीं, है ना? किसी योगी, किसी साधु, किसी संत को ये फंगल वंगल इन्फेक्शन नहीं होते, क्योंकि वो धोती पहनते हैं। और हमारे यहाँ भी हमारे जो पूर्वज धोती पूर्व समय पहनते थे। से धोती पहनते थे या फिर ऐसे जो जो कच्छे पहनते थे, हाँ, बहुत खुले खुले हाँ, कपड़ों कॉटन के पहनते वही मैं कह रहा हूँ, टाइट कपड़े नहीं पहनते थे। और उसका नतीजा क्या था? आज की आधुनिक जो पीढ़ी जो है वो टाइट जीन्स और टाइट पैंट जो पहन रही है, देखिए आए दिन हर दूसरे तीसरे व्यक्ति को आपको मिल जाएगा कि फंगल इन्फेक्शन हो गया, जांघों में हो गया या जननांग के आसपास हो गया, कहीं पे खुजली करते रहते हैं। खुजली करते रहते हैं। दूसरा क्या है कि आधुनिक युवा पीढ़ी ये मानती है कि पैंट, जीन्स, टी शर्ट ये सब पहन के हम बड़े भारी जो है शहरी हो गए। एक अहंकार का भाव उसमें। हाँ, कि मॉडर्न मॉडर्न दिखना क्या मॉडर्न। धोती क्या है? सादगी का और त्याग का प्रतीक है। हाँ, ये जो है मन आपका शांत रहता है। देखिए, जैसा हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया, जैसा आप खाना खाएंगे वैसा ही मन होगा, और जैसे वस्त्र पहनेंगे वैसा ही भी आपका मन रहेगा, वैसा ही आपका तन जो है उसी तरीके से रहेगा, ये कहा गया। धोती विरक्ति और तपस्या का प्रतीक माना जाता है। धोती पहने हुए व्यक्ति को अगर जब आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये चीज आती है कि ये चीज, ये जो है, जो दुनिया भर के दुर्व्यसन है, सारी चीजें इनसे कहीं ना कहीं दूर रहा होगा। ठीक है ना? बिल्कुल। और वो पहन के भी आपको लगता है, आप धोती पहन के रहेंगे तो आप जो सात्विक विचार है आपके, सात्विक विचार आएंगे। जैसे कि तिलक अगर आप लगा लेते हैं तो आपके अंदर जो है अपने आप सात्विक विचार आने शुरू हो जाते हैं, है ना? और सामने वाले की भावना भी आपको लेके है बहुत पॉजिटिव होती है, कि उसकी निगेटिविटी नहीं आती। धोती पहनने के वैज्ञानिक फायदे भी हैं। खुले कपड़े, धोती योगी साधुओं के लिए, लेकिन खुले कपड़े पहनने के बहुत वैज्ञानिक फायदे हैं। आप अगर जीन्स और टाइट कपड़े पहनेंगे तो आपकी जो नसें हैं कमर के नीचे की, उनमें, और जो धमनियां हैं, ठीक है ना, उनमें जो है दबाव पड़ता है, और उससे तमाम अवरोध पैदा होता है, उससे तमाम रोग पैदा हो जाते हैं। जो आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उनमें जो है वैज्ञानिक शोध ने बता दिया है कि उनमें जो है प्रभाव पड़ता है, दुष्प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना? धोती हवादार होती है, तापमान को संतुलित रखती है, क्योंकि शरीर के कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जहाँ पे आपका तापमान संतुलित रहना चाहिए, नियंत्रित रहना चाहिए। अगर आप धोती पहने हुए हैं तो वो टेम्परेचर वहां पे गर्म रहेगा, ठंडापन नहीं रहेगा उन हिस्सों में। और अगर उन हिस्सों में ठंडापन नहीं रहेगा तो आपकी प्रजनन शक्ति पे विपरीत प्रभाव पड़ेगा। धोती वहां पे शरीर को ठंडा रखने का काम करती है। पैंट या टाइट कपड़े जो है उन सारे हिस्सों को बंद करके ही रखते हैं। अब और देखिए, आपने और टाइट कपड़े पहन लेते हैं, बहुत से लोग जीन्स और टाइट जीन्स पहन ली, उसमें बेल्ट भी बांध ली, ऊपर भी टी शर्ट कर ली। उससे क्या होता है कि बैक पेन का खतरा रहता है, बैक लोअर पेन का खतरा रहता है, क्योंकि नसें लगातार दबी रहती है ना, उनपे रीढ़ की हड्डी पे दबाव पड़ता है उस चीज का, तो उससे भी जो है बढ़ता है। धोती का क्या है? धोती खुली हुई है, उससे ना रीढ़ की हड्डी पे कोई प्रभाव पड़ रहा है, ना आपकी धमनियों पे पड़ रहा है, ना आपके नर्व्स पे कोई दबाव पड़ रहा है, और खुलापन है आपको। और सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए धोती क्या होती है? कॉटन की होती है। ज्यादातर धोतियां, अब रेशमी का फैशन चल गया, लेकिन धोती कॉटन की धोती होती है। कॉटन क्या है? पसीने को जल्दी सोख लेता है, हाँ, आपको एलर्जी से बचाएगा, संक्रमण से बचाएगा। ठीक है ना? जो पसीना आ रहा है वो पसीना को सोख लेगी। बहुत से फायदे होते हैं। इसके अलावा क्या है कि जब आप टाइट बेल्ट और बांध के बैठेंगे, दिन भर बैठे रहेंगे, तो आजकल देखिए क्या है, युवाओं में डाइजेशन की प्रॉब्लम आती है। तो उसके पीछे एक तो ये है कि जंक फूड है, वो तो है ही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक तो आप जंक फूड खा रहे हैं और उसके बाद आपका पेट जो है पूरा कसा हुआ है, पाचन तंत्र। ठीक है? तो उससे क्या होता है कि पाचन तंत्र से जुड़ी समस्याएं पैदा हो जाती है। धोती पहनने से पेट पर कोई दबाव नहीं पड़ता है, थोड़ा सा हल्का कर दीजिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई दबाव नहीं पड़ेगा। अब ये जो टाइट कपड़े हैं
मैंने आपको ऑरा के बारे में बताया था। बिल्कुल, हाँ, और के बारे ये आपके ऑरा को भी प्रभावित करते हैं। में। आधुनिक विज्ञान ने तमाम ऐसी तकनीकें बना दी हैं जिनमें कि ये पता चलता है कि हर व्यक्ति, हर जीव के शरीर के चारों तरफ जो है एक आभा मंडल, बिल्कुल, जिसे हम ऑरा कहते हैं। और जो सिंथेटिक कपड़े हैं या जो टाइट कपड़े हैं वो आपके ऑरा को जो है वो प्रभावित करते हैं। जो धोती होती है, जो सूती कपड़े होते हैं, वो आपके ऑरा को हल्का रखते हैं। देखिए, योगी अपने ऑरा को बढ़ाने के लिए हर वो काम करते हैं जिससे कि वो जहां पर बैठे हो वहां पे एक ऐसी चुंबकीय शक्ति हो, का आवरण हो, जिसमें आने वाला हर व्यक्ति जो है उस चीज से आनंद का, प्रसन्नता का अनुभव करे और उससे प्रभावित हो। आप किसी योगी, किसी सिद्ध महात्मा साधक के पास जाएंगे तो आप देखेंगे कि वो खाली धोती पहने बैठा हुआ है, ऊपर शरीर पे कोई कपड़ा नहीं पहने है। उसका आभा मंडल उसका जो है इतना ज्यादा विस्तृत है कि वो आपके मन मस्तिष्क को, आप कितनी भी परेशानी में जा रहे हो, कितने भी विषाद में हो, कितने भी दुख में हो, कितना भी चिड़चिड़ापन हो, तो आपको वो शांति प्रदान करता है। हिंदू धर्म में धोती को शुद्धता का प्रतीक माना जाता है और इसीलिए सनातन धर्म में इस बात का प्रावधान किया गया है, बताया गया है कि अगर कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हो, क्योंकि है क्या कि हमारे सनातन के मनीषियों को ये बात पता थी कि आने वाला समय कैसा होगा, तो उन्होंने हर चीज को धर्म से जोड़ दिया। बिल्कुल, यहाँ से जोड़ा कि ताकि धर्म के नाम पर या डर के हाँ, वो उस चीज को माने। तो कम से कम भाई कोई धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है, कोई और चीज हो रही, पूजा पाठ हो रहा है, तो कम से कम उस दिन तक तो पहन लें। तो इसलिए उन्होंने जोड़ दिया कि भाई ये पूजा पाठ जो है वो बिना किसी मतलब पैंट और जीन्स में नहीं चल पाएगी, है ना। धोती का जो है ब्रह्मचर्य और संयम से भी बड़ा संबंध होता है, क्योंकि देखिए योगी और जो साधक होते हैं उनका सबसे बड़ा व्रत जो है वो ब्रह्मचर्य। टाइट कपड़े जो है अनावश्यक उत्तेजना को बढ़ाने का काम करते हैं। धोती पहनने से, जो मैंने आपको शुरू में बताया कि एक सादगी, एक संयम, एक सात्विकता का आपको बोध होता है और इसीलिए योगी कहते हैं कि धोती शरीर को ही नहीं, मन को भी ठंडा करती है। मतलब ऐसा नहीं है कि धोती पहनी है, खुली है, हवादार है तो शरीर को ठंडा कर रही है, वो मन को भी ठंडा करने का काम करती है। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा कि ये धोती जो है पहनना कितना फायदेमंद है। आध्यात्मिक और ये तो सनातन क्या है और भारतीय संस्कृति है। तो भारतीय संस्कृति दुनिया में आप परचम फैला रही है, अब परचम है हमारे भारतीय संस्कृति का और हम लोग उसको छोड़ रहे हैं। नहीं, हमारे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ महिलाओं का परंपरागत जो पहनावा है वो धोती है, ठीक है ना। हाँ, उसको छोड़ दिया लोगों ने, अब वो ठीक है जींस पहन रही है, टाइट टी शर्ट पहन रही है, महिलाओं के लिए तो बिल्कुल मना है। बिल्कुल मना है, क्योंकि भाई उससे शरीर की जो हमारी नर्वस सिस्टम है वो डिस्टर्ब होता है। तो नर्वस सिस्टम को ये मेडिकली आप देखो, ये तो हम सनातन की बात कर रहे हैं, मेडिकली भी देखो तो ये उपयुक्त तो नहीं है। हालांकि लोग उसको जोड़ देंगे, हाँ, लेकिन अगर हम इसे कहेंगे तो लोग कहेंगे साहब ये तो महिला विरोधी है और ये है, ऐसा नहीं है। इसमें तो ये पाश्चात्य सभ्यता की ओर जा रहे हैं और पाश्चात्य वाले वो हमारे यहाँ आ रहे हैं। अब हमारे यहाँ लोग मांस खा रहे हैं, और जो यूरोपियन लोग जो मांस खाते थे वो शाकाहारी हो रहे। तो जो हमसे लोग सीख रहे हैं और जो हमारा भारत है वो तो शुरू से ही वो इसलिए सीख रहे हैं, मैं कारण बताऊं, क्योंकि वहां पर रिसर्च हो रही है कि ये सब गंद है। हमारे यहाँ क्या है, तार्किक चीजें नहीं, कुतर्क ज्यादा है। हमारे यहाँ वो क्या कर रहे हैं, हमारे ऋषि मुनि ने अगर कोई चीज बता दी कि ये करिए, तो वो कहेंगे यार खामखा ज्ञान पेल रहा है, हाँ, प्रवचन दे रहा है, बेकार, ठीक है, उसका साइंटिफिक रीजन जानने की कोशिश नहीं करेंगे। बिल्कुल। पाश्चात्य के लोग साइंस के माध्यम से उसका रीजन जानने की कोशिश करते हैं और रीजन निकल के आ जाता है। हालांकि हमारे यहाँ भी सब वही ऋषि मुनि बताते हैं, लेकिन आपको ऋषि मुनियों पे भरोसा नहीं है, आपको उन वैज्ञानिकों पे भरोसा है। अब चीज वही है, जब वो मोहर लगा देते हैं तो आप उस चीज को मान लेते हैं। तो मित्रों, आप भी जरूर आजमाइए। अगर आप धोती पहनते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं पहनते तो धोती पहन के देखिए, घर में पहनिए, छुट्टी के दिन पहनिए, आपको फील गुड होगा, आपको अच्छा लगेगा। आप घर में पहनिए और उसके बाद देखिए, तो जब भी आप किसी फंक्शन में जाएंगे, मान लीजिए किसी शादी ब्याह में जाते हैं, किसी की बर्थडे में जाते हैं, अगर आप धोती पहन के जाते हैं तो आपका उस भीड़ से आप अलग ही नजर आओगे। तो ये तो हमारी सनातन की पहचान है। तो जो भी हो मित्रों, इसका हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको कैसा लगा, और आपने अगर धोती पहनी है और धोती अगर आप पहनते हैं तो भी बताइए, और नहीं पहने हैं
तो भी बताइए, और आपने धोती पहन के कितने दिन आपने पहनी और आपको क्या महसूस हुआ, इसके बारे में आप ज़रूर बताएँ। डॉक्टर साहब, आपने बात की, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका भी मित्रों बहुत-बहुत धन्यवाद। लेकिन अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।